दोस्तों आज है 19 अगस्त 2025। तो दोस्तों इस वक्त मिडिल ईस्ट में बड़ी खबरें आ रही हैं और इन बड़ी खबरों को मैं आज आपके सामने रखूंगा। कहीं हमास ने नया सीज़फायर मान लिया है तो वहीं इसराइल गाजा सिटी पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ लेबनान से यूएन पीस कीपिंग फोर्स हटाने की बात हो रही है, बात की जा रही है। वहीं गाजा में लोग भूख से तड़प रहे हैं और रोज बमबारी से दर्जनों जिंदगियां खत्म हो रही हैं, दर्जनों लोग मर रहे हैं गाजा। यानी हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले दिन पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ही नाजुक हो सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। तो आज फिर मैं आपके लिए हाजिर हूँ लेकर दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें, जिसमें जो है लेबनान की खबरें हैं, गाजा की खबरें, हमास की और इसके साथ साथ इसराइल की काफ़ी सारी खबरें हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना, आखिर तक देखें। अगर आपको सारी न्यूज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा वक्त न लगाते हुए हम बात करते हैं सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर। दोस्तों गाजा से एक बड़ी खबर आ रही है। हमास ने कहा है कि वो नए युद्ध विराम यानी सीज फायर प्रस्ताव को मानने के लिए है तैयार। क्या इसका मतलब ये जंग अब रुक जाएगी या रुकने वाली है या फिर हालात और बिगड़ेंगे? आइए पूरी रिपोर्ट, पूरी कहानी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ इस खबर के बारे में। क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरी खबर। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था कल कि कतर, मिस्र और भी जो एक दो देश हैं वो हमास के साथ बातचीत में लगे हुए हैं सीज फायर को लिए। तो आज फिर एक बड़ी खबर आई है इसको लेकर। कतर और मिस्र के मध्यस्थों ने रविवार को नया प्रस्ताव रखा। हमास ने कहा हम इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हैं, यह मान लेंगे और दुआ करते हैं कि ये जंग अब खत्म हो जाए। लेकिन इसराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से ये मामला उलझा हुआ है, उधर से कोई आसान नहीं है। इसराइल का कहना है कि ये युद्ध तभी रुकेगा अगर सभी बंधक, हॉस्टेज एक साथ छोड़े जाएं, हमास अपने हथियार डाल दे और गाजा इसराइल की सुरक्षा का कंट्रोल बना रहे। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक हमास 10 जिंदा बंधक और 18 मृतकों के शव छोड़ेगा। बदले में इसराइल 140 उम्र कैद पाए हुए और 60 लंबे समय तक कैदी करे हुए लोगों को छोड़ेगा। मतलब हमास ने कुछ अपनी शर्तें रखी हैं। हमास ने कहा है कि हम 10 जिंदा और 18 मृतकों के शव छोड़ेंगे, सब देंगे इसराइल को। दूसरी तरफ बदले में इसराइल हमें 140 उम्र कैद पाए हुए 10 लंबे सजा पाए कैदियों को छोड़ेगा। उसके साथ साथ जितने भी नाबालिग और महिलाएं हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनको भी छोड़ेगा इसराइल, जो उसकी कैद में इसराइल की। सीज फायर के दौरान इसराइल अपनी सेना को पीछे हटाएगा। ये हमास ने शर्त रखी है कि सीज फायर के दौरान भी जो है, जो सीज फायर जब हो जाएगा तो हमास, जो इसराइल है, वो अपनी सेना को पीछे हटाएगा और गाजा में बड़ी मात्रा से मानवीय मदद यानी खाना, दवाई और जरूरी सामान पहुंचाया जाएगा। हमास ने ये अपनी शर्तें रखी हैं कि इन शर्तों को अगर मानता है इसराइल तो हम जो है तैयार हैं सीज फायर के लिए। लेकिन हमास एक और शर्त रख रहा है, उसे अमेरिका से लिखित गारंटी चाहिए कि 60 दिन के युद्ध विराम में, जो 60 दिन का युद्ध विराम, 60 दिन का जो सीज फायर होने वाला, उसके बाद इसराइल फिर से हमला शुरू नहीं करेगा। इसकी गारंटी वो मांग रहा है अमेरिका से लिखित में। असलियत यह है कि गाजा पहले से ही बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी झेल रहा है, बहुत बड़ी उलझनों में पड़ा हुआ है। लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं गाजा के अंदर। यही वजह है कि मिस्र, कतर और अमेरिका सब कोशिश कर रहे हैं इसी तरीके से समझौता हो जाए, पक्का हो जाए और जंग रुक जाए। तो दोस्तों सवाल ये है, क्या ये नया समझौता वाकई जंग रोक पाएगा और या फिर 60 दिन में सब कुछ फिर से वही हो जाएगा, या वही होगा? तो ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे, ऐसा होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों क्या नेतन्याहू इन शर्तों को मानेगा या फिर कुछ और बड़ा होने वाला है, या हमास की जो शर्तें हैं नेतन्याहू इनको मानकर सीज फायर करेगा या नहीं करेगा? इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी बड़ी खबर में। इसी में अब जो खबर आ रही है, नेतन्याहू ने क्या बोला है इसके ऊपर, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, ये भी इसराइल को लेकर ही है। इसराइल के नेतन्याहू ने इस पर क्या बोला है। दोस्तों गाजा में एक और बड़ी खबर आई। हमास ने कहा कि वो नए युद्ध विराम यानी सीज फायर प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है। लेकिन इसराइल का जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उसका रुख देखकर, उसके जो है तेवर देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो अभी जंग रोकने के मूड में है, जंग को खत्म करने के मूड में है, सीज फायर करने के लिए मूड में है। आइए इस असली सच्चाई में आपको बताता हूँ, डिटेल से आपको समझाता हूँ क्या खबर है, क्या है पूरा मामला। दरअसल द टाइम्स ऑफ इसराइल जो है, जो इसराइल का बड़ा अखबार है, बड़ा न्यूज़ चैनल है, तो उसने अपने न्यूज़ में छापा है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल हुआ क्या, कतर और मिस्र ने नया प्रस्ताव रखा था जिसे हमास ने सोमवार को मंजूरी दे दी थी, मंडे को मंजूरी दे दी थी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि 10 जिंदा बंधकों को रिहाई होगी और 150 फिलिस्तीनी कैदियों को इसराइल छोड़ेगा इसके बदले में।
और इसके साथ साथ 60 दिन का सीज फायर रहेगा। इसके अलावा मारे गए बंधकों को भी वापस किया जाएगा। लेकिन इसराइल का कहना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसराइल का कहना है कि वो आधे अधूरे सौदे में दिलचस्पी नहीं रखता। उसकी शर्त है, इसराइल की शर्त है कि सभी बंधक एक साथ छोड़े जाएं। दूसरी तरफ हमास पूरी तरीके से हथियार डाल दे, अपने हथियारों को छोड़ दे अपने, और गाजा पर सुरक्षा नियंत्रण इसराइल के हाथ में रहे। मतलब जो गाजा पर सुरक्षा नियंत्रण है, जो देखा वाली है वहाँ की, वो इसराइल के हाथ में रहे। नेतन्याहू ने कहा कि हमास बहुत दबाव में है और साथ ही में ये भी संकेत दिए कि इसराइल गाजा सिटी पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। तो नेतन्याहू ने जो ये बात कही है कि हमास बहुत दबाव में है, तो दबाव में तो आप भी हैं सर जी, क्योंकि आपके ऊपर भी 10 लाख लोग जो रोड पर आ गए हैं इसराइल के, जो प्रदर्शन कर रहे हैं काफी दिन से, और अब ये प्रदर्शन और बढ़ गया है कल परसों से, तो उसका दबाव आप पर भी है। क्या आप उनके दबाव में नहीं है? और दूसरी तरफ इनकी जो इन्होंने प्लान बनाया था कि हम जो है गाजा में कब्जा करेंगे, वहां पर अपनी फौज भेजेंगे, आर्मी भेजेंगे, फोर्सेस भेजेंगे, आईडीएफ को भेजेंगे। तो आईडीएफ का जो चीफ था उसने कहा था कि उसने इनकार कर दिया था, लेकिन वो भी प्रेशर में है, क्या करे वो, उसने नेतन्याहू का प्रेशर झेलने के बाद में हामी भर दी थी इस प्लान के लिए। अगर उसको भी पता है, जो इसराइल डिफेंस फोर्स का जामिर है, जो चीफ है डिफेंस फोर्स का आईडीएफ का, तो उसको भी पता है कि अगर ये जमीनी तौर पर वहां पर जो है कब्जा करने के लिए जाते हैं, तो हमास के फौजी इनको अ- छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि काफी सारी मौतें आईडीएफ के जवानों की, आईडीएफ के फोर्स लोगों की हो सकती हैं उसमें, और बहुत सारी जानें जा सकती हैं दोनों ही साइड से, हमास की साइड से भी जा सकती हैं, लेकिन इसराइल को और भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए उसने मना किया था। तो ये भी इनके ऊपर दबाव है कि हमास की जो इसराइल की जनता रोड पर आ गई है अपने होस्टेज के छुड़ाने के लिए, अपने बंधकों को बचाने के लिए, तो ये इसराइल के ऊपर भी दबाव है। और दूसरी तरफ हमास के ऊपर भी दबाव है कि वहां पर गाजा में इतने सारे लोग भूख से मर रहे हैं, सीज फायर अगर नहीं हुआ तो और भी बुरे हालात वहां पर हो सकते हैं। तो देखा जाए तो दोनों तरफ ही दबाव है। दिलचस्प बात यह है कि हमास ने अभी भी अपने कई पुरानी मांगों को पीछे छोड़ दिया है। पहले वो कम से कम 800 मीटर की बफर जोन चाहता था, जो बफर जोन थी कि 800 मीटर से पीछे पीछे, अब वो 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक मानने को तैयार है। यानी दोनों तरफ से दबाव बढ़ रहा है, लेकिन समझौता अभी भी इधर उधर अटका हुआ है। तो दोस्तों सवाल ये होता है, सवाल ये उठता है, क्या ये 60 दिन का युद्ध विराम, सीज फायर, सच में शांति की शुरुआत बनेगा, या फिर जंग और भी खतरनाक मोड़ ले सकती है, जंग और भी खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ तीसरी बड़ी खबर की तरफ आज की। आपका रुख करता हूँ तीसरी खबर की तरफ। तो तीसरी खबर है, ये भी गाजा को लेकर है। आज गाजा में दरअसल आज सुबह सुबह एक दर्दनाक खबर आ रही है गाजा से, कि इसराइल के हवाई हमलों में कम से कम 25 फिलिस्तीनी मारे गए, इनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों बहुत बुरे गाजा के हालात हैं और इसराइल रुक नहीं रहा उन पर जुल्म करने से। मैं आपको पूरा मामला, पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, दरअसल क्या न्यूज़ है, क्या खबर है, आपको सच्चाई बताता हूँ। दोस्तों फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक रात भर और सुबह से लगातार एयर स्ट्राइक हुई गाजा के अंदर, इसराइल ने की। एक ड्रोन हमले ने डेर अल बलाह इलाके में एक टेंट को निशाना बनाया। जिन लोगों के घर नहीं है गाजा में, टूट गए हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों के घर नहीं बचे हैं, तो वो लोग टेंट बनाकर बाहर रह रहे हैं, तो उस टेंट के ऊपर हमला किया। इस हमले में 5 लोग मारे गए, जिनमें 1 साल का बच्चा और 12 और 13 साल के 2 बच्चे भी शामिल थे। अभी तक ना तो हमास और ना ही इजराइल सेना ने इन हमलों पर आधिकारिक बयान दिया है, किसी ने भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। गाजा की हालात पहले से बहुत ही ज़्यादा खराब हुए हैं, खराब हो गए हैं। लाखों लोग बेघर हैं, खाने की कमी है, अस्पताल टूटे पड़े हैं, स्कूल टूटे पड़े हैं, और नए हमलों से मासूमों की ज़िंदगी अभी भी खतरे में है। अभी भी मासूम मारे जा रहे हैं, भूख से अलग और इसराइली हमलों से अलग। तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत परेशान हैं बेचारे। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या ये जंग रुकने का नाम लेगी या हालात और बिगड़ेंगे? आपको क्या लगता है, क्या इस जंग का अब अंत होने वाला है या नहीं? अपनी कमेंट में राय जरूर रखें, कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अब मैं लिए चलता हूँ आपको चौथी बड़ी खबर की तरफ। आज की जो चौथी बड़ी खबर है उसकी तरफ मैं आपका रुख करता हूँ, उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। दोस्तों ये खबर है लेबनान को लेकर। दोस्तों लेबनान और इसराइल की सीमा से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप सुनकर जाएं, पूरा खबरों को देख कर जाएं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी खबर है। ये खबर भी आपको सुनना बेहद ही जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जो है, अब ये सोच रहा है कि दक्षिण लेबनान से जो है अपनी शांति सेना यानी पीस कीपिंग फोर्स जो है उसको वापस बुला लिया जाए,
तो इससे अमेरिका और इसराइल की चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका और इसराइल की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं, मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। अगर ये सेना वापस जाती है तो हालात कैसे बदलेंगे, आइए पूरी कहानी आपको बताता हूँ। दरअसल यूएन जो है, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, जिसे यूनिफिल कहा जाता है, वो 1978 से लेबनान और इसराइल के बीच में तैनात है। मतलब लेबनान और इसराइल वाला जो बीच का एरिया है, वहां पर ये फोर्स तैनात है। इस फोर्स का काम था सिर्फ और सिर्फ दोनों के बीच शांति बनाए रखना। इसराइल और लेबनान में कोई आपसी फाइट ना हो, कोई वॉर ना हो, कोई जंग ना हो, तो उसको जो है शांति बनाए रखने का इस फोर्स का काम था, और उसको टकराव को रोकने का। अब फ्रांस ने एक प्रस्ताव रखा है, फ्रांस ने ये प्रस्ताव रखा है कि इस फोर्स का मैंडेट यानी काम करने की जो अवधि है, काम करने का जो टाइम है, वो बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इसे पूरी तरह हटा दिया जाएगा। शर्त ये होगी, अगर ये हटता है तो ये शर्त होगी कि लेबनान की सरकार खुद साउथ लेबनान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। मतलब जो जहाँ पर ये फोर्स तैनात थी, जो इजरायली आईडीएफ जो है उसमें, और जो लेबनान की फोर्स है उसमें बातचीत का मतलब समझौता कराती थी, या फिर वहाँ पर जो है कोई जंग नहीं होने देती थी। अगर ये वहाँ से हटती है तो मतलब हटने का टाइम तो उसको आ गया था, लेकिन बढ़ा दिया फ्रांस ने, इसको 2026 तक कर दिया है। उसके बाद शर्त ये रखी है कि ये फोर्स जब हटेगी तो उसके बाद में लेबनान को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका और इसराइल इस प्रस्ताव का सपोर्ट करेंगे या नहीं। अमेरिका के पास यूएन में वीटो पावर है, यानी अगर उसने मना किया तो प्रस्ताव गिर भी सकता है, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है अमेरिका के। लेबनान और इसराइल के बीच पहले भी समझौता हुआ था। लेबनान की सेना दक्षिण में तैनात थी, और हिजबुल्ला जैसे ग्रुप्स को जो है खत्म करना चाहते थे, उनका ढांचा खत्म किया जाएगा, ये बोला है। और इसराइल को भी पूरी तरह लेबनान से पीछे हटना होगा। जो अंदर घुस गया इसराइल, लेबनान के इसराइल, तो उसको भी पीछे हटना होगा। तो ये शर्त रखी है, अगर ये फोर्स जो हटती है उसके बाद में ये चीजें होंगी। लेकिन हकीकत यह है, क्या इसराइल अब भी कई इलाकों पर काबिज है और लगातार लेबनान में स्ट्राइक करता रहता है। अगर यूएन की फोर्स हट गई तो सवाल उठता है, क्या लेबनान अकेले सुरक्षा संभाल पाएगा, अकेले जो है अपनी जिम्मेदारी उठा पाएगा, और क्या इससे शांति आएगी या टकराव और बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये फैसला बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर यूएन की फोर्स हट गई तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है यूएन को अपनी पीस कीपिंग फोर्स वापस बुलानी चाहिए या वहीं रहनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, हमको ज़रूर बताएं अपनी राय कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरें मैंने आपके सामने रखी। सारी की सारी बड़ी खबरें थी, जिन जिन खबरों ने आज बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं दुनिया भर में। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई खबरें? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ऐसे लोगों खबरों को ज़्यादा देखते हैं या खबरों से ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं खबरों को देखना। तो दोस्तों, चलिए हम आपको मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।